तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ये बी मॉडल पेपर है, कंप्लीट करेंगे। मॉडल प्रैक्टिस सेट विज्ञान का है। कौन सा क्लास है? तो ये क्लास 10 का है। कौन सा क्लास है? ये क्लास 10 का मॉडल पेपर है विज्ञान का, साइंस का। तो कंप्लीट करेंगे। अगर बुक नहीं कंप्लीट किए हो तो बुक कंप्लीट कर लेना, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना, मॉडल पेपर देख लेना। उसके बाद समझो कि परीक्षा के लिए तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं इसका। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है, क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर इसका आंसर होगा। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दूसरा, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो वो है 1/v + 1/u = 1/f, यानी ए नंबर। ये सब मैं सब पूछता है, आंसर याद रखना। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि टिंडल का प्रभाव देखा जाता है। टिंडल का प्रभाव देखा जाता है, कहाँ देखा जाता है टिंडल का प्रभाव? तो कहाँ देखा जाता है? तो जंगल में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? जंगल में। चौथा प्रश्न कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर? तो वो है अपवर्तन के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? तो अपवर्तन का सिद्धांत। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि पांचवा, कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? तो वह वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना? 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान क्या है? मान क्या होगा? मतलब 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, धारा। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो 2 एम्पियर होगा। कितना होगा? 2 एम्पियर। बी नंबर इसका आंसर होगा। 7वां प्रश्न कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? बताओ तो, किस उपकरण में धन और ऋण की चिन्ह नहीं होता है? तो वो है कुंडली में। किसमें? कुंडली में धन और ऋण की चिन्ह नहीं होता है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि लघुपथन लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, मान होगा। क्या होगा? तो बहुत अधिक होगा। क्या होगा? बहुत अधिक। 9वां प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने। 10वां प्रश्न कह रहा है कि 10वां, कि एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कैसा होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। सी नंबर इसका आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होगा। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होगा। क्या होगा? यानी एम बराबर क्या होगा? एम बराबर, तो एम बराबर होगा V/U। क्या होगा? V/U। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या संबंध है? ये 12 का, तो R = 2F होगा। क्या होगा? R = 2F। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र में क्या होता है? अवतल लेंस होता है कि उत्तल लेंस होता है? मानव नेत्र में, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस दोनों होता है, लेकिन इसमें उत्तल लेंस दिया है।
उत्तल लेंस। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। ये 13 नंबर का होगा, दोनों होगा, जिसमें अब इसमें ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में वो नहीं दिया है दोनों, लेकिन दोनों होगा, क्योंकि जब हम नज़दीक के देखते हैं तो उत्तल लेंस हो जाता है और दूर के देखते हैं तो अवतल, ऐसे ही होता है। तो 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, किस भाग पर बनता है। तो रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है, रेटिना पर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 15 नंबर कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा प्रेरणा पर आधारित है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इनमें से बताओ कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो वो है नाभिकीय ऊर्जा। क्या है, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इन चारों में से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है। तो वो है कोयला। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 18 नंबर जिस धातु से प्रकाश निकलता है उसे क्या क्या कहा जाता है। जिस धातु से प्रकाश निकलता है उस धातु को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश स्रोत क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। तो लाल होता है। किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। एक जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो 1 वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वाट। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर है। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है। तो होता है प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लेंस की क्षमता एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, क्या है। तो मीटर m1 है। क्या है, m-1। तो 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बी नंबर इसका आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक प्रेरण की खोज किसने की। खोज किसने की थी। तो किसने की थी, तो फैराडे ने की थी। किसने की थी, फैराडे ने। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है। तो दर्पण होगा, कैसा दर्पण होगा। तो समतल होगा। कैसा होगा, समतल। तो 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 27 नंबर 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है, कितना होता है। तो 3.6 इंटू 10⁶ इतना होता है जूल। यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा, ए नंबर इस आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को तो क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। तो 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। क्या कैसी हो जाती है गति? तो कैसी गति हो जाती है? तो धीमी हो जाती है। कैसी हो जाती है? धीमी। तो इतना ही तक करो, ऑब्जेक्टिव रहने देते हैं, इसके आगे कंप्लीट करेंगे दूसरे पार्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।